नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत वीरपुर के युवा सरपंच सुभाष नीनामा कांग्रेस पार्टी से टिकट हेतु मांग कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस पद पर सुभाष नीनामा पार्टी की सेवा कर रहे हैं। युवा नेता नीनामा ने कहा कि अगर पार्टी विश्वास करके टिकट देती है तो करवाएंगे क्षेत्र का चहुमुखी विकास। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की चुनावी चर्चा। राजस्थान विधानसभा के चुनाव जिस प्रकार से नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे युवाओं के अंदर भी जोश बढ़ता जा रहा है और युवा है वो भी राजनीति के अंदर कहीं न कहीं भाग्य आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं सुभाष जी नीनामा, जो यूथ विधानसभा बांसवाड़ा से कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। तो अब इनसे जानते हैं यहाँ के क्षेत्र की मूलभूत समस्या और क्या एजेंडे हैं, किस वजह से इनको राजनीति माना पड़ा, इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में भी और जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही यहाँ के धरातलीय समस्या, यहाँ के लोगों की समस्या क्या है और क्या एजेंडे हैं, यूथ है, इनके विचार क्या है, जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सुभाष जी, सबसे पहले आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में हमें शॉर्ट शब्दों में बताइए। मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के समर्पित भावना से शुरू से काम कर रहा है। जी जी। और जहाँ तक ये है कि मैंने पढ़ाई उदयपुर में करी है। जी जी। और वहाँ का कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ मैं। जी जी। तो हमारा छात्र जीवन से हमने राजनीति को चूज़ किया है। जी जी। और यूथ कांग्रेस में भी हमें काम करने का अवसर मिला है। जी जी। और आज मैं सरपंच हूँ। जी जी। और मेरे गांव के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास किया, भरोसा किया जी जी। कि यूथ है, पढ़ा लिखा है और कहीं ना कहीं मजबूती से काम करेगा। तो अच्छे मतदाताओं ने अच्छे वोटों से मुझे जीत दिलाई। और अभी हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो हमें योग्यता है और हम लोग कर सकते हैं। जो पिछले कई वर्षों से ये जो क्षेत्र है दानपुर और अबापुरा, ये यहाँ पर ये क्षेत्र है, ये मामा बालेश्वर दयाल का क्षेत्र हुआ करता था। और यहाँ हमारे स्वर्गीय बहादुर भाई नीनामा, स्वर्गीय विजयलाल जी नीनामा, स्वर्गीय प्रभुलाल जी रावत साहब और स्वर्गीय हरिराम जी डामोर साहब का क्षेत्र हुआ करता था। उनमें जितनी भी क्षमता थी, जो क्षेत्र के लिए कर सकते थे उस समय में उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद भी आज भी यहाँ का युवा कहीं न कहीं शिक्षा के स्तर में कमज़ोर है, डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं कमी है। और इस अबापुरा क्षेत्र में खेड़ा धरती पे आज भी लोग, यहाँ के लोग आज भी पलायन करते हैं। इसका कारण ये है कि चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, लेकिन जो मांग थी, पिछले हमारे प्रभुलाल जी रावत कहा करते थे कि माही का पानी खेड़ा पे ले जाना, माही का पानी खेड़ा पे ले जाना। तो जो उनके अधूरे सपने थे वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब बांसवाड़ा से हेडक्वार्टर से हमारा ये क्षेत्र है 20 किलोमीटर मात्र, और बांसवाड़ा से जब आनंदपुरी के उस गुजरात कोने तक पानी जा सकता है और वहाँ के किसान मजबूत हो सकते हैं, और मजबूती के साथ किसान मजबूत होने के बाद वहाँ की शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में जो बंजर भूमि है, यहाँ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले, वो खेती में सक्षम हो जाए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, डॉक्टर इंजीनियर बने। ये हमारा संकल्प है और ये हम लोग कर भी सकते हैं। साथ ही जिस प्रकार से यहाँ का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे, बहुत नीचे है। तो अभी जिस प्रकार से जो हरियाली दिख रही है आपको, आप अगर इसमें मार्च अप्रैल में अगर आते हो तो यहाँ पे पीने के पानी तक की समस्या बहुत बड़ी है। कुल मिला के समस्या तो बहुत है। अगर सुभाष जी अपन बात करें, जैसे आपने कहा कि यहाँ का पानी अगर 80 किलोमीटर दूर जा सकता है तो 20-25 किलोमीटर क्यों नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात की। कहीं न कहीं यूथ है अब की बार राजनीति के अंदर चमकना भी चाहता है और समाज के लिए सेवा भी करना चाहता है। लेकिन जो पुराने रजावड़े एक तरह से राजाओं के राजशाही सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम आज भी कहीं न कहीं कायम है। क्या जैसे आप जैसी यूथ है उनको मौका मिलेगा? मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, बड़े बड़े वादे करती है, युवाओं पे गेम खेलती है, लेकिन युवाओं को कहीं न कहीं आज भी बैकफुट पे रहना पड़ता है। मेरे कुछ युवा कांग्रेस के साथी हैं जी जी, जो आज
बाप पार्टी में चले गए, जी जी जो यहाँ की स्थानीय पार्टी ट्राइबल पार्टी है। जी जी तो उनमें जाने का कारण यही था कि ये जो जिस तरह से हम लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जी जी तो यहाँ ऐसा वातावरण बना हुआ है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। जी जी तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के वफादार अगर लोग होते हैं और पार्टी उन पर विश्वास करती है, जी जी तो कहीं ना कहीं युवाओं को मौका देना चाहिए। जी जी ये जो भटकने का जो कारण है, जिस प्रकार से देखो आज 25 साल हो गए, मैं छोटा सा बड़ा हो गया, कई लोग शादीशुदा हो गए, उनके बच्चे हो गए, लेकिन उन्हीं को देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग नया करने की सोच रहे हैं। जी जी जो आज का, जैसे आज की जनरेशन है, जी जी आज हाईटेक है जनरेशन, आज सोशल मीडिया पे किस तरह से हर चीज़ एक सेकंडों में आ जाती है। तो यहाँ का युवा समय ये के साथ परिवर्तन जरूरी। समय के साथ परिवर्तन जरूरी, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात में मैं सहमत हूँ। और हम लोग यही चाहते हैं कि बांस, ये जो हमारा दानपुर और अबापुरा क्षेत्र है, जी जी ये निर्णायक वोट है सर। और ये जो मजबूती के साथ जिसका साथ दे देते हैं, वो यहाँ का विधायक बन जाता है। जी और अभी पिछले जब भी हमारे यहाँ पे जो नेताजी खड़े होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अबापुरा और दानपुर की जनता ही करती है। कुल मिला के बात करें अगर क्षेत्र की, तो आज़ादी के इतने दशक बीतने के बाद में भी सुभाष जी, एजुकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी डाउन है। और रोज़गार की दृष्टि से देखा जाए या आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो यह क्षेत्र है किसानों के लिए भी काफ़ी स्थिति दयनीय है। तो कोई भी अगर राजनेता है आज तक इस क्षेत्र की सुध नहीं ली। देखो आज आप गनोड़ा में देख लो, जी घाटोल में देख लो, बागीदरों में देख लो, गढ़ी में देख लो, शिक्षा का स्तर अगर मजबूत करना है, यहाँ पे आपको मैं जानकारी बता दूँ, यहाँ पर कॉलेज नहीं है। यहाँ से बस के द्वारा जाना पड़ता है। अब वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना, वहाँ पे रूम किराया लेना, वहाँ रहना, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए समस्या तो ही है। जी जी और हमारी सब युवाओं की मांग है कि अगर हम लोग राजनीति कर रहे हैं तो यहाँ की जो मूल जो समस्या है, जैसे मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को लेटर भी हमने लिखा है कि यहाँ पंचायत समिति होनी चाहिए। वहाँ 19 पंचायत है छोटी सरवन में, 21 पंचायत है, यहाँ 19 पंचायत हैं। तो यहाँ का अगर यहाँ पंचायत समिति अबापुरा में बन जाती है तो यहाँ का जो पेंशनार्थी है, यहाँ आवास की जो बात है, सरकार की कोई भी योजना जल्दी क्रियान्वित होगी, समस्या लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं यहाँ के क्षेत्र की, इसके अलावा क्या भौगोलिक समस्या है? यहाँ का भौगोलिक समस्या मैं यूँ चाहता हूँ जी कि जिस तरह से किसान खेतीबाड़ी कर रहा है, जी जी वो पूरे वर्ष में उसको 2 बार खेती मिलती है। जी जी मेरा विज़न ये है कि यहाँ पे कोई उद्योग खोला जाए जी जी गवर्नमेंट के मार्फत से, या मंडी खोली जाए। जी जी तो यहाँ पे किसानों को सबसे बड़ी, जैसे यहाँ से हमको जाना पड़ता है, सैलाना जाना पड़ता है या दूर दराज, हाँ, यहाँ पे कोई कृषि उपज मंडी वगैरह कोई व्यवस्था नहीं। तो यहाँ का किसान अगर अच्छे भाव में यहाँ मिलेंगे तो वो दूर दराज नहीं जाएगा और यहाँ पे अच्छी अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है वो। जी 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 ये हमारा विज़न रहेगा। किसानों के लिए हम हमेशा तैयार हैं और किसानों की बात हम करते हैं। और जिस तरह से कभी भी किसानों पे किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो यूथ हमेशा, यहाँ का यूथ हमेशा उनके साथ ही रहता है। अब की बार आप विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी से आपका जुड़ाव रहा है और अब की बार आप टिकट की मांग कर रहे हो कि अगर हमें यहाँ से टिकट मिलती है तो मैं दावेदारी करूँगा। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी अब की बार कहीं न कहीं युवाओं के साथ बिछल हुआ है। अब की बार विशेष तौर से भर्तियों के मामले में, रोजगार के मामलों में सरकार, विपक्ष ने हमेशा इसको घेरा है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, विपक्ष तो उनकी बात है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। जैसे राजस्थान में ये जो पेपर लीक वाला मामला हुआ, ये जो राजस्थान में नहीं हुआ है, ये बिहार में भी हुआ है। ये नकेल कस्सन में कहीं न कहीं 1 बार हो सकता है, 2 बार रेगुलर भर्तियाँ माइनस में गई। सही बात है। ये युवाओं को कहीं न कहीं नुकसान हुआ, उसके लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए। उन लोगों पे कार्रवाई, जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो कार्रवाई की, बढ़िया कार्रवाई की है, भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी कोई गलती ना करे। इसका पूरा, इस जैसी भर्तियों का, जैसे पेपर लीक वाली समस्या है, उनको पूरा रोकने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र के अंदर आज भी बहुत सी जो पुरानी परंपराएं हैं, जैसे मोताना वगैरह भी चलती है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ आप जैसे युवा है अभी वर्तमान में, युवाओं के साथ यहाँ कुछ परिवर्तन भी हो रहा है या पुरानी जो परंपरा है वो वैसे ही चल रही है?
यहाँ जो मोताने की जो समस्या है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके मार्फत से अशोक जी गहलोत साहब को कि उन्होंने चिरंजीवी योजना 25 लाख की जो योजना है उसमें दुर्घटना बीमा योजना भी है। तो यहाँ पे गांव के अगर किसी प्रकार एक्सीडेंट दुर्घटना होती है तो हमारे लोग क्या सड़कों पे बैठ जाते हैं, पुलिस प्रशासन परेशान होता है। तो आज ये सभी लोगों को पता लग गया कि गहलोत साहब ने जो योजना दुर्घटना बीमा वाली जो 10 लाख की योजना है, तुरंत प्रभाव से उस परिवार को सहायता राशि मिल जाती है, विवाद कम हो गए, लड़ाई झगड़े कम हो गए और लोग समझदार भी होते जा रहे हैं। सरकार की कौन सी योजना, क्योंकि वर्तमान में आप सरपंच भी हैं वीरपुर ग्राम पंचायत से, तो सरकार की कौन सी योजना आपको सबसे अच्छी लगी? देखो, सरकार की योजना तो मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊँ। गहलोत साहब ने जो इस राजस्थान की जनता के लिए जो काम किया है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश में है। राजस्थान शायद पूरे देश में नंबर 1 ये योजनाओं की हर जगह सोशल मीडिया में मिला के अगर योजनाओं की बात करते हैं सुभाष जी, तो इन पिछले जो विगत 6 महीने बीते हैं, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आते जा रहे हैं, हर दिन एक नई योजना निकल रही है और विपक्ष कह रहा है कि ये सब विधानसभा चुनाव का मामला है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, खाली योजनाएं धरातल पे एक बार ला के छोड़ देंगे, बाद में योजनाओं का पता ही नहीं रहेगा। हमारे यहाँ पे सांसद जी हैं जो मोदी साहब को मजबूत करने का काम करते हैं। अभी तक इस क्षेत्र में उन्होंने कभी, उनको लोग जानते नहीं हैं, ये समस्या। और योजना के बारे में बात करें कि इतनी योजनाएं दे दी है, इन योजनाओं को लोग ले करके लोगों में इतना उत्साह है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें तो अशोक गहलोत के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सर आप बताओ, बिजली माफ़, खाना माफ़, शिक्षा मुफ्त, चिकित्सा सेवा मुफ्त, सब कुछ मुफ्त दे के क्या जो कहना चाहेंगे? मुफ्त से अगर सारा काम चल जाएगा तो वोट मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। और जिस प्रकार से जो उत्साह देख रहे हो, और आज विपक्ष घबराया हुआ है, विपक्ष इतना घबराया हुआ है। इनकी अगर विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष हमेशा कहता है कि हमने बहुत अच्छी रोजगार गारंटी है, केंद्र सरकार से चल रही है, प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना है, पीएम जो सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि है योजना, तो वो भी अपने योजनाओं को गिनाते हैं। मैं सरपंच हूँ, लेकिन रोजगार गारंटी जो कांग्रेस सरकार लाई, आपको भी अच्छी तरह से पता है और सभी जानते हैं इस चीज़ को, उसको बंद करने के लेकर के इनकी चर्चाएं हो रही है कि इसको बंद कर दिया जाए, व्यर्थ में पैसा जा रहा है। लेकिन इन्होंने जो डिजिटल सिस्टम जो किया है, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी है। अब गांव में ना नेटवर्क आता है, फिंगर सिस्टम कर दिया, उनकी हाजिरी फिंगर से हो रही। तो लोगों में केंद्र सरकार को ले करके अब हमें पूछा गया कि आप इस तरह के सरपंच साहब, इस तरह की समस्या है, तो मैंने कहा ये सब केंद्र सरकार ने जो डिजिटलाइज कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि टीएसपी एरिया है, इस क्षेत्र में जिस तरह से ऑनलाइन जो सिस्टम कर दिया है, कहीं कहीं जो जैसे रोजगार है, ऐसी जगह पे उनको ऑफलाइन रखना चाहिए। अगर बात करते हैं जैसे अपने चुनाव की मेन अहम मुद्दे पे आते हैं, अब की बार यहाँ पर विधायक प्लस टीएडीए मंत्री है, उसके बावजूद भी प्रधान है, 2 प्रधान बने यहाँ। जैसे अगर प्रॉपर अपना बांसवाड़ा की बात करें, जिला परिषद की भी प्रॉपर अगर बांसवाड़ा की 3 सीटें भाजपा की जो लेन गए, प्रधान भी वहाँ बैठा, तो क्या लगता है माइनस पॉइंट नहीं है कांग्रेस के लिए? देखो, समय बताएगा, समय बड़ा बलवान होता है, लेकिन देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा आक्रोश तो है। कार्यकर्ता कुछ नाराज़ है, जैसे निजी उनके काम रहते, कुछ थाने में फ़ोन करना या फिर कुछ कहीं अस्पताल में बात करनी, इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा गुस्सा तो है। मेडिकल की बात आई तो सबसे पहले नीनामा जी मैं कहना चाहूँगा कि आपको ब्लड वैन के नाम से जाना जाता है, बहुत हेल्प रहती है, ये बात सही है क्या? बिल्कुल, मैंने अभी तक 21 से 22 बार ब्लड डोनेट करने का काम किया है, और मैं नर्सिंग डिपार्टमेंट से आता हूँ, तो हमारा सेवा भावी हमारा काम है। और मैं जो आज सरपंच भी बना हूँ, तो इस सेवा के कारण ही बना हूँ, चाहे वो उदयपुर जाना हो, चाहे बांसवाड़ा में एडमिट कराना हो। मेरे से 22 बार ब्लड डोनेट करने का काम किया है, और मैं नर्सिंग डिपार्टमेंट से आता हूँ, तो हमारा सेवा भावी हमारा काम है। और मैं जो आज सरपंच भी बना हूँ, तो इस सेवा के कारण ही बना हूँ, चाहे वो उदयपुर जाना हो, चाहे बांसवाड़ा में एडमिट कराना हो। मेरे पूरे फैमिली जो चिकित्सा विभाग में है, तो हमारा काम ये उनकी मदद करना है। जी जी जी। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, कुछ 2 शब्द? युवाओं के लिए तो यही कहना चाहता हूँ कि आगे आने का अच्छा अवसर है, और जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, उस समस्या को जो हल कर सकता है वो युवा ही कर सकते हैं, और युवा ही बदलाव ला सकते हैं। तो क्षेत्र में हमारे लोगों को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम जैसे युवा अगर आते हैं
और यहाँ के जनता हमें पसंद भी कर रही है। इसलिए पसंद कर रही है कि 25 सालों से, आपको पहले बताया मैंने, बार बार अब रिपीट नहीं करूँ मैं, 25 सालों से ये मांग है, अगर हम युवाओं को टिकट देते हैं या मुझे टिकट देते हैं तो यहाँ का जो युवा जो भटक रहा है, जिसे किसी दूसरी पार्टी में जा रहे थे, कम से कम उसको कंट्रोल करने का काम हम आने वाले समय में करेंगे। और हमारा ये है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को किस तरह से बने। अगर युवाओं को इस बांसवाड़ा डूंगरपुर और उदयपुर के इस टीएसपी एरिया में युवाओं को अगर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलता है तो आने वाले समय में लोकसभा की सीट हमारी पूरी संभावना रहेगी। इस प्रकार से युवा जुड़ता है, सीधी सट बात। तो ये थी हमारे खास मुलाकात सुभाष जी नीनामा, वीरपुर के वर्तमान सरपंच, और विशेष तौर से यहाँ प्रदेश महासचिव का भी आपके पास पद है और सरपंच संघ अध्यक्ष भी है प्रॉपर बांसवाड़ा से। इनसे हमने काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा भी की और यूथ होने के नाते इनसे हमने कुछ सवाल भी किए, जिन्होंने बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया। तो साथियों, कमेंट करके बताना आपके और बांसवाड़ा विधानसभा के अंदर यूथ है, यूथ को टिकट मिलनी चाहिए और यूथ के अंदर भी किसको टिकट मिलनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके और ज़रूर बताना। धन्यवाद सर, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आप आए, आपने समय निकाला। पूरे पंचायत की तरफ से, मेरे आबापुरा क्षेत्र की तरफ से आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ।